स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज मंडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आर इलाहाबाद कोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएं आपके लिए सबसे पहले जाती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के अलावा इसके अलावा आप मुझे स्टडी करियर से रिलेटेड अगर कोई अन्य क्वेश्चन हो, आप मुझे जेन्युइन क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह वीडियो पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए है और सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। पेपर का स्तर कितना परसेंटाइल पर इस बार आपका 99 परसेंटाइल बन सकता है, कितने नंबर पे। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया मेरी बातों पर, उनका पेपर बेहतरीन हुआ है। इसके अलावा कितने लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, क्या परसेंटाइल होगा। इसके अलावा क्या ऐसे छात्र जो कल पेपर देने जा रहे हैं उनको सावधानियां बरतनी हैं जिससे उनको भारी नुकसान होने से बच सके, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। पीईटी में जमकर इस बार जो गिरफ्तारियां छात्रों की हुई हैं। सबसे पहले प्रयागराज मंडे क्लासेस के द्वारा मैंने पूर्व में भी कहा है, यह मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, पैशन के लिए मैं करता हूं और जितनी भी आपके लिए हेल्प हो पाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार हेल्प जारी रहेगी। वर्तमान में कल ये रात में हमने पोस्ट किया था, वर्तमान में पेपर का लेवल जिस प्रकार से आ रहा है उसको देखते हुए पूर्व में नंबरों की कल्पना ना करें। जैसे 80-90 नंबर अपना बस सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, यानी प्रदर्शन करें, और पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा। आइए जानते हैं कि परसेंटाइल क्या बनेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि विभिन्न भर्तियां जो 4 से 5 भर्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, मैंने आपको कहा मुख्य सेविका वन दरोगा में सबसे पहले मैंने कहा था, वीडियो में भी कहा कि वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें टेलीग्राम और कोर्स बेचने वाले लोगों से सावधान रहें। विशेषकर बुक पे फॉलो कीजिए, बुक को अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए इक्वल फील्ड है। मेंस में परिवर्तन होगा, हो गया परिवर्तन। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा कंप्यूटर और इसमें यूपी स्पेशल, ये आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। और जो भी स्पेशल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे मेंस में, वह जिस भर्ती के बारे में फॉर्म आ रहा है, यानी जिस विभाग से संबंधित चीज़ें रह रही हूँ उसी को पूछ रहा है। तो यह अप्रोच आपको अपनानी ही होगी। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको दिखाएंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको संकेत यही कर दूं, जिन लोगों ने कहा था कि पेपर औसत आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, सारी चीज़ें वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रही हैं। इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूँ, इन सब चीज़ों से पुनः अभी आपके पास समय है, बचिए। और थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, लेकिन पुनः बोल रहा हूँ, बुक से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा कोर्स बेचने वाले लोगों से विशेषकर सावधान रहिए। आप कुछ अच्छे कोचिंग, मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, बहुत ही डंके की चोट पर इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। मुझे ना तो कभी धनार्जन करना था, ना करना है, ना करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2-4% ऑनलाइन एजुकेशन में सीरियस और जेन्युइन टीचर्स हैं, 2 से 4%, बस इतना मैं कहूँगा। इसके आगे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, आप समझदार हैं। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उससे उनका बेहतरीन पेपर हुआ है। और मैं पुनः बता दूं, जो एनालिसिस करता हूं डंकी की चोट पर, मैंने आपको बताया था पीईटी 2022 के पेपर में जितना कहा था कि 75 के आसपास जिनके होंगे 99 परसेंटाइल बनेगा, एज इट इज़ हुआ। मैं कल का पेपर हो जाने दीजिए, मैं यह भी बता दूंगा कि कितने नंबर पे परसेंटाइल लगभग कितना बन सकता है। कल के पेपर के मूल्यांकन के पश्चात ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज के अगर अनुसार देखा जाए तो यह मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जिसके 62 से लेकर 65 के आसपास होंगे, 62 के आसपास मेरा मत यही है कि 99 परसेंटाइल उनका आराम से हो जाएगा। और डीआई 20 आउट ऑफ 20 किसी ने भी नहीं किया होगा। 0.1% बच्चे हो सकते हैं कि किए हों। और पेपर का लेवल मैं बता दूं, पीसीएस लेवल था, और बल्कि कहो आप कुछ ऐसे सेक्शन थे वो उससे भी ऊपर था। कुछ ऐसे प्रश्नों की प्रवृत्तियाँ थी। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया वो आप अच्छे से जानते हो। कितने लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया है। लगभग जो है 60% उपस्थिति दर्ज की गई है, और 38 से 40% बच्चों ने पेपर छोड़ा है। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि पेपर आप ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि जब आपकी तैयारी है ही नहीं तो आपको मालूम है कि आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। बाकी पेपर आप अपने दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको मन करे तो आप पेपर देना, लेकिन मेरा सुझाव व्यक्तिगत है, अगर तैयारी नहीं है तो फोकस करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर पेपर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने यह भी कहा था कि
जो भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास होगा सभी की गिरफ्तारियां होंगी। ऐसे तत्वों की लगातार सरकार के द्वारा और एसटीएफ के द्वारा सख्ती के साथ ऐसे तत्वों की गिरफ्तारियां आज हुई हैं। और मैं पुनः बोल दूं, ऐसे कोई भी तत्व बच नहीं पाएंगे जो भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उनका प्रयोग बहुत ही पारदर्शी तरीके से हो रहा है और बहुत ही लाजवाब तरीके से हो रहा है। नया नया नवाचार समय समय पर हो रहा है। जो नई चीज़ें तकनीक अपनाई जा सकती हैं सारे वो मेजर्स आयोग ले रहा है, जिससे कोई भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सकते। और सबसे बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हो कि परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा हो रही है मेंस, उसमें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। यह भी एक बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिससे इक्वल फील्ड हो गया है सभी छात्रों के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने आपसे कहा था कि 15 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे। संभावना है कि जिस प्रकार से आज पेपर बच्चे 6 लाख के आसपास दिए हैं, तो ये लगभग 12 लाख के आसपास पेपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड होंगे एग्जाम में। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद खबर है। सुखद खबर इस प्रकार से है, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, तो ये मान कर चलिए 1% पर अब लगभग कहा जा सकता है 12,000 छात्र होंगे। लोअर में लगभग 40 से 50,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये मान कर चलिए 12 चौक 48, यानी 12 गुड़े अगर आप 4 करोगे, 12 इंटू अगर 4 करोगे तो 48,000 लड़के, यानी अप्रॉक्सीमेट 50,000 उसको मान लीजिए। तो ये मान कर चलिए कि जिन भी बच्चों के 95% भी आएंगे, चांसेस लोअर में हो सकते हैं, और 80 के आसपास परसेंटाइल जिनके रहेंगे उनको अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में भी मौका देखने को मिलेगा। यानी इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हो रहे हैं उनके कम नंबर भी हैं, तो वो आराम से इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। बाकी मैं पुनः बता रहा हूँ कि पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट पिछली बार से 12 से 15 नंबर कम कर लीजिए। वर्तमान में 12 से 15 नंबर आप कम कर लीजिए कि परसेंटाइल पिछली बार अगर 75 प्लस पर बना था, तो वही 99 परसेंटाइल जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है आज के अनुसार 62 के आसपास जिनके नंबर होंगे वो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल 62 से 65 के आसपास जिनके होंगे उनका बनेगा। शेष कल के बाद मैं पूरी तरीके से यथास्थिति जो है उसको स्पष्ट कर दूंगा। बाकी पेपर पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हो रहा है। जो भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेगा उनके खिलाफ सख्ती के साथ आयोग कार्य कर रहा है और लगातार आगे भी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। इसके अलावा पेपर पीईटी की जो परीक्षा आपकी कल होने वाली है, जिन छात्रों की सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको बारे में बता दूं, पीईटी में सबसे पहले आप जो है जो क्वेश्चंस आए उनको ही सिर्फ करना, तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल आपको आइडिया लग चुका है किस प्रकार से पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले साइंस क्वेश्चन कर सकते हो। साइंस भी थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साइंस पूछी जा रही है। पॉलिटी आप सबसे पहले कर लेना है। इसके अलावा आप जो है इकोनॉमिक्स कर सकते हो, पॉलिटी साइंस कर लेना, फिर आप रीजनिंग और मैथ ये 5-5 क्वेश्चन कर लेना, और हिंदी 5 नंबर की आएगी। फिर पैसेज कर लेना। पैसेज जैसे ही हो जाएगा पैसेज, उसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक बचेंगे उनको कर लेना। फिर अंत में आप जो है समय बचाकर जितना समय आपके पास बचे, कैलकुलेशन मेन चीज़ इसमें फैक्टर होगा कि कैलकुलेशन बहुत लंबा हो रहा है, यानी 5 से 10 मिनट आपका कैलकुलेशन में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करो, शॉर्ट मेथड आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी आप पूरे अटेम्प्ट डीआई में करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। कहीं ना कहीं एक सेक्शन आपका छूटेगा। और ओवरऑल पेपर जब हर प्रकार से कहा जाए कि मॉडरेट टू टफ है, तो टफ ही है पेपर आपका, ये मॉडरेट भी नहीं है कुछ सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो। बाकी मैं आपको ये अवश्य कहूँगा कि डीआई में जितना करना उतना आप जो है सबसे पहले जो आसान आपको लगे, जिसमें कम समय लगे उसको आसानी से कर लेना। और शेष पीईटी का इस बार नंबर चाहे जितने भी कल आएँ, आप अपने एक्यूरेसी से पेपर करना। मैं पुनः बोला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी से पेपर करना। पेपर में दम है तभी मैं बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इन सब चीज़ों में त्रुटियाँ की हैं और कर रहे हैं लगातार, तो इस सब चीज़ों से बचने का प्रयास करिए। बाकी ऑनलाइन कोचिंग अन्य जो माध्यम है उसमें 2 से 4% जेन्युइन है। बाकी भीड़ से और हंसी मजाक से कुछ लोग ये आपको अवश्य दिखलाएंगे कि ये चीज़ें दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा छात्र संघर्ष कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। शॉर्ट्स बनाएंगे, कुछ फ़नी वीडियोस आपको प्रेषित की जाएगी टेलीग्राम आदि पे,
तो ये सब कार्य सीरियस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इन सब चीज़ों से आप पूरी तरीके से बचिए। जो बताया जाए उस पर भरोसा कीजिए। ना तो मेरा उद्देश्य कभी धनार्जन करना था, ना है, ना ईश्वर की कृपा बनी रही, तो ना कभी होगा। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सतत रूप से कार्य किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गुड नाइट। टेक केयर।